यश बाबू न्यूज, खबरें सुपरफास्ट। यश बाबू न्यूज। इंद्री के गांव जनेसरो की एक महिला के साथ मीटर लगवाने मामले में रिश्वत लेने व फोन पर अश्लील बातें करने मामले में कोई भी कार्रवाई न होने से खफा पीड़ित महिला के परिजनों व गांव वासियों ने इंद्री थाना में पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। परिजनों का आरोप है कि इतने दिन बीत जाने के बाद अभी तक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस आरोपी के साथ मिली हुई है। पुलिस अधिकारियों से मिलने थाने में आते हैं तो वो हमारी बात को सुनते नहीं हैं। पीड़ित महिला ने बताया कि यह घटना 4 सितंबर की है और इतने दिन बीत जाने के बाद अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। हम पुलिस अधिकारियों से मिलने थाने में आते हैं तो वो हमारी बात को सुनते नहीं हैं और उल्टा हम पर ही दबाव बनाते हैं। पीड़ित महिला ने कहा कि भाजपा एक तरफ तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाती है और वहीं आज उन्हीं के राज में बेटियों को न्याय पाने के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि हमने पुलिस को कई बार आरोपी के बारे में जानकारी दी, इसके बावजूद आज तक आरोपी को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है। वहीं पुलिस इस केस में लगी धाराओं को ही बदलने की कोशिश कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस आरोपी से मिली हुई है, उसने शीघ्र ही न्याय दिलाने की मांग की। 4 तारीख को मैंने दरख्वास्त दाखिल यहाँ पर लगवाई थी। ना तो कोई सुनवाई हो रही है, ना ही कोई किसी तरह की कोई जांच हो रही है, ना ही कोई पड़ताल हो रही है। मेरी इन्वेस्टिगेशन हर तरीके से हो रही है। मैं काउंसलर में भी जा चुकी हूँ, वकील में भी जा चुकी हूँ, 2 बार कोर्ट में भी हाजिर हो चुकी हूँ, लेकिन वो बंदा अभी तक पकड़ा नहीं गया है। मैंने डीसीपी से बात करी तो वो कहते हैं कि जब तक उनकी ज़मानत खारिज नहीं होगी जब तक वो पकड़ेंगे नहीं। मुझे नहीं पता कि कानून में क्या लिखा होता है क्या नहीं लिखा होता, लेकिन इतना पता है कि कोऑपरेट करना चाहिए हर किसी को, उसे सज़ा मिलनी चाहिए। मैं हर तीसरे दिन यहाँ पर आती हूँ, पूछती हूँ, किताबों मैडम को फ़ोन करती हूँ, फ़ोन नहीं उठाती हैं। उनको बताते हैं हम लोग कि वो बंदा वहाँ मिलेगा, वो वहाँ नहीं जाते हैं, उसको पकड़ते नहीं हैं। हमें नहीं मिला है, हमें नहीं ढूंढ पा रहे, हम उनके घर गए थे, किसी तरह की कोई वार्निंग नहीं दी जाती है, किसी तरह की कोई भी कॉर्पोरेट नहीं करा जा रहा है मामला। उन्होंने मुझसे रिश्वत भी ली थी और मुझसे गंदी बातें भी करी थी, अश्लील बातें की थी मुझसे। श्रीचंद है जो ये इसमें बिजली विभाग में काम करते हैं। किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मुझे आज कितने दिन हो गए, मैं डेली आती हूँ, बातें भी करती हूँ सबसे। तो पुलिस प्रेशर बना रही है पूरी तरीके से। तो हम अपना काम कर रहे हैं, आप बैठ जाइए, हम अपना काम कर रहे हैं, आप बैठ जाइए। मैं कब तक बैठी रहूँगी? तो कोई पीछे बीच में इन्होंने अभी 452 तोड़ने की भी कोशिश की थी, धारा हटाने की। आपके घर घुस करके उसने हरकत किया? मेरे घर में घुसकर उसने मीटर लगाया था और मुझे छेड़ने की कोशिश की थी। कम से कम 13-14 दिन हो गए। 4 तारीख से ये लगा लीजिए, आज कितनी तारीख हो गई है। तो अधिकारी क्या कह रहे हैं? अधिकारी कुछ नहीं कह रहे, सिर्फ पल्ला झाड़ रहे हैं अपना। कोई किसी तरह की सुनवाई नहीं कर रहा है, कोई किसी तरह की सुनना नहीं चाहता। मैं तंग आ चुकी हूँ। जरूर मिलूंगी। अगर यहाँ कार्रवाई नहीं होगी तो बंदा कहीं ना कहीं तो जाएगा ही। अगर आप नहीं सुनेंगे तो मैं इनको सुनाऊंगी, ये नहीं सुनेंगे तो मैं किसी और को सुनाऊंगी। आप ही सोच लीजिए क्या कहेंगे। अगर महिलाओं को इस तरह से अनदेखा करा जा रहा है तो और लोग कहाँ जाएंगे? नारे ही हैं, हकीकत में कुछ भी नहीं है, सिर्फ नारे। पक्का हो रहा है, कल किसी और के साथ हो रहा था, आज मेरे साथ हो रहा है, कल किसी और के साथ होगा, तो न्याय कब मिलेगा? न्याय मिलना चाहिए ना। फिर कानून किस चीज़ का रह गया अगर न्याय ही नहीं मिलेगा तो? मुझे न्याय दिलाया जाए, मुझे कोऑपरेट करा जाए, मुझे हर तरीके से सुविधा दी जाए। भी हाँ भाई, मैंने इनको ये भी बोला कि मुझे वहाँ से जान माल का खतरा भी है, किसी तरह की कोई वो नहीं है। किताबों मैडम आती हैं, उनका क्या हक बनता है कि जब अगर पेशी होती है कोर्ट में तो मुझे बताना चाहिए उनको। उनका हक बनता है मुझे बताने का कि कल की तुम्हारी तारीख है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। मुझे अपने आप ही पता चल रहा है, मैं अपने आप ही जा रही हूँ। तो कानून कहाँ गया? क्या अपराधी इधर उधर घूम रहा है? आराम से घूम रहा है। जमानत लेने के चक्कर में क्या है? जमानत लेना चाहता है और सस्पेक्ट मुझे बनाया जा रहा है। 4 लोग मुझे गलत नज़रों से देखते हैं। वो तो आराम से घूम रहा है, तो आप उसको पकड़ो ना, उससे पूछताछ करो, उस पर धारा लगाओ, उसे अंदर करो। ये लोग तो और धारा बदलने की कोशिश कर रहे हैं, तो कुछ मिल थोड़ी ना रहा है। न्याय तो हो ही नहीं रहा बिल्कुल भी। मिली भगत हो रही, पैसे खा रखे हैं। मिली भगत भी और पैसा भी खा रखा है। बताइए, अगर आज मेरे साथ अत्याचार हो रहा है, अगर कानून मेरे साथ नहीं जाएगा तो मैं किसका दरवाजा खटखटाऊंगी? कहते कानून हमेशा बहू बेटियों के साथ है, तो कहाँ गया कानून? पुलिस पकड़ने वाले पूछ रहे वो कहाँ है, ये बताओ। ढूंढूंगी उसे, ढूंढने का काम आपका है, आप पकड़िए उसे। तो कहते नहीं हम अपने आप पकड़ लेंगे, आप बैठिए आराम से। मैं कब तक बैठी रहूंगी? तो आज आप लोग थाने में आए, कोई मिला आपको? कोई नहीं मिला हमें।
और किताबें मैडम तो मिलती ही नहीं है, ना फ़ोन उठाती हैं वो। पीड़ित महिला के मामा अवतार ने कहा कि मेरी बेटी के साथ जनेसरों निवासी श्रीचंद ने मीटर लगाने के नाम पर पैसे लिए और उसके साथ छेड़छाड़ व फोन पर अश्लील बातें की हैं। उन्होंने कहा कि श्रीचंद अपने आप को जेई बताता है, जबकि वो जेई नहीं फॉरमैन है। अवतार ने आरोप लगाया कि इंद्री पुलिस अधिकारी कोई भी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। यदि शीघ्र ही हमें न्याय नहीं मिला तो हम रोड जाम कर देंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। सर, ये हमारे जो बेटी के साथ हुआ है, इसके साथ कोई सुनवाई नहीं हो रही। अगर हमारे में से कोई ताऊ चाचा कोई बोलता है तो आगे से मैडम कड़वा के पड़ती है, बोलती है कि चुप, आराम से बैठो, हम कागजी कार्रवाई कर रहे हैं। ये कागजी कार्रवाई पूरी कब होगी? 2 दिन में, 10 दिन में, 4 दिन में, महीने में होगी या 2 महीने में होगी? 15 दिन तो हो गए हैं। आते हैं तो मिलती नहीं है। जब मिलती है तो यही जवाब देती है, भाई चुप रहो, कागजी कार्रवाई कर रहे हैं। कागजी कार्रवाई अगर आखिर कब पूरी होगी? ये इनको और काम नहीं है, कोई कागजी कार्रवाई है बस यही। क्या मामला क्या हुआ? मामला तो इसके साथ, गुड़िया के साथ हुआ। रिश्वत ली इससे मीटर के बारे में, और जो कि रुपये लिए उसने 3000 रुपये, रसीद दी है 2000 रुपये की, और फिर छेड़छाड़ की। उसकी हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है। गलत बोला उसको, आप मेरे साथ आओ, मेरे साथ रहो, मैं आपको ये करूँगा, वो करूँगा, मैं आपको कोटा भी करूँगा। कहाँ का रहने वाला, क्या नाम है उसका? उसका नाम है जी श्रीचंद, वो बिजली बोर्ड में, वैसे तो वो लाइनमैन है और बताता है अपने आप को जीआई है। ऐसे ऐसे काम करता है वो। पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी? नहीं, पुलिस तो कार्रवाई कैसे करेगी सर? जब थब्बा पुलिस के ऊपर चढ़ा होगा तो कैसे कार्रवाई कर लेगी वो? पहले भी अगर हाँ, पहले भी ऐसे कई कार्रवाई है उसने वारदात करी थी, लेकिन ऐसे निमट गए, क्योंकि पुलिस लेती है और अपना ठंडा रखती है, वो निमट जाता है। अब कब तक ऐसे निमटता रहेगा? अब वो सोचते हैं ये भी ऐसे ही निबेड़ ले। किसी की कोई इज्जत नहीं है, सिर्फ पैसे की इज्जत है। ये पैसे ही लेके चलते रहेंगे सारी उम्र। क्या कार्रवाई करते हैं? हम तो कार्रवाई ये चाहते हैं कि उसको अंदर जाए, सजा मिले। और अभी वकील साहब का फ़ोन आया था, भाई वो धारा भी तोड़ना चाहते हैं SHO साहब। धारा तोड़ते रहेंगे तो उसको बरी करते रहेंगे ऐसे है सर। फिर हम रोड जाम भी करेंगे और मंत्री जी के पास भी जाएंगे। तो क्या करेंगे? गरीब आदमी यही कर सकता है। हम रोड जाम करेंगे, हम पहले कह रहे हैं। हम 2 या 4 दिन बाद देखेंगे, उसके बाद हम रोड जाम करेंगे। फिर हमारे पे ये आरोप नहीं आना चाहिए भी रोड जाम क्यों किया, क्योंकि हमें न्याय चाहिए। उसका जिम्मेवार प्रशासन होगा, हम नहीं होंगे। हमें न्याय की जरूरत है। यश बाबू न्यूज, खबरें सुपरफास्ट। यश बाबू न्यूज।